हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आप लोग का बिहार में जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। तो इससे पहले हम इसमें पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम और क्या होता है जर्नल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेजर क्या होता है, क्योंकि जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। तो लेजर होता क्या है, किस तरह से बनाया जाता है, कैसे उसमें पोस्टिंग की जाती है, या उसके साथ ही एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, वो है आपकी कैश बुक, रोकड़ खाता, उससे या फिर रोकड़ बही कह सकते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम उसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे और फिर एमसीक्यू से सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जर्नल जब हम बना लेते हैं तो जर्नल में जो एंट्रीज की जाती हैं, जितनी भी एंट्रीज हमने करी होती हैं अलग अलग तरह की, जैसे कि आपको पता है 3 तरह के अकाउंट्स आपके होते हैं, पर्सनल होता है, रियल होता है और नॉमिनल होता है। उसमें जो अकाउंट जो भी हमने एंट्रीज करी होते हैं उसी से आगे हम उनके अकाउंट्स तैयार करते हैं, जिससे कि हम अलग अलग बैलेंस पता कर सकें। तो उसके लिए हम लेजर बनाते हैं। लेजर एक आपकी बुक होती है, जिसे हिंदी में खाता बही बोला जाता है, जिसमें हम सारे अकाउंट्स को ओपन करते हैं, खोलते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस रिलेटेड में ट्रांजैक्शंस किए होते हैं उन सबसे रिलेटेड। तो लेजर क्या हो जाएगा, अ लेजर इन अकाउंटिंग रिफर्स टू ए बुक दैट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स वेयर रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन pertaining to a specific account is stored। यानी कि जो लेजर होता है, जो आपका खाता बही होती है, वो एक बुक होती है, एक पुस्तक होती है, जिसमें हम अलग अलग तरह के डिफरेंट अकाउंट्स को ओपन करते हैं जो कि हमने ट्रांजेक्शन किए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ये ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट को, कि जो लेजर होता है उसे, जो कि आपने जर्नल को क्या कहा था, जर्नल जो थी वो हमारी ओरिजिनल एंट्री की बुक थी, प्रारंभिक बुक थी, लेकिन जो लेजर होता है वो फाइनल एंट्री की बुक कहलाती है या फिर प्रिंसिपल बुक कहलाती है, जिसे कि आप प्रधान बही कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अंतर्दृष्टि की पुस्तक। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। इट इज ए बुक वेयर ऑल ट्रांजेक्शन आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड आर स्टोर्ड। तो जो भी ट्रांजेक्शन जो आपने डेबिट या क्रेडिट किया होता है, जो भी आपने डेबिट या क्रेडिट किया होता है उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स अपने तैयार करते हैं, और जो अकाउंट्स इसमें रखे जाते हैं वो आपकी कंप्लीट बुक क्या कहलाती है, लेजर कहलाती है, खाता बही कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेजर क्या होता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, लेजर को खाता बही पुस्तकों का बादशाह भी बोला जाता है, किंग ऑफ बुक्स, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिल जाती है बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही आसानी से। ये हो जाता है हमारा लेजर। अब समझ लेते हैं कि जो जर्नल हमने बनाया था, जब जर्नल में जो हम एंट्रीज करते थे तो वो जो प्रोसेस थी वो क्या कहलाती थी, जर्नलाइजिंग कहलाती थी, रोजनामाचाकरण कहलाती थी। लेकिन जो आप जर्नल से जब लेजर हम बना रहे होते हैं तो वहां पर जो हम प्रोसेस जो वो होती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो आपकी पोस्टिंग कहलाती है, खतौनी कहलाती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जर्नल से जो हम लेजर बनाते हैं, अकाउंट्स तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे आप पोस्टिंग कहते हैं, खतौनी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम ए जर्नल टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज नोन एज लेजर पोस्टिंग। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि पोस्टिंग क्या होती है। अब जो लेजर आप बनाते हैं उसका फॉर्मेट कैसा रहता है, तो फॉर्मेट की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने जर्नल बनाया था उसका अपना एक फॉर्मेट था, क्योंकि कॉमर्स की जब हम बात करें तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चलता है। इसमें भी आपके दो साइड हो जाते हैं, एक होता है डेबिट का और दूसरा हो जाता है क्रेडिट का साइड। डेट पड़ती है सबसे पहले, उसके बाद हमारा जो पार्टिकुलर्स, जिसमें कि हम जो भी चीजें लिख रहे हैं, जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं, जिस चीज का बना रहे हैं उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको दिखाते हैं। फिर आपका जेएफ का कॉलम आता है, जर्नल फोलियो जिसे बोला जाता है। जैसे कि हम जर्नल में बनाते थे एलएफ का कॉलम, इसमें हम बनाते हैं जेएफ का कॉलम, यानी कि जर्नल फोलियो। उसके बाद अमाउंट आ जाता है, 20 से जो डिवाइड किया जाता है, तो इसी मोटी लाइन से डिवाइड किया जाता है, जो दोनों को अलग अलग भागों में बांटती है, एक डेबिट साइड दूसरा क्रेडिट साइड हो जाता है। और सेम एज इट इज ही आपका क्रेडिट साइड में भी रहता है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ का कॉलम और अमाउंट हो जाता है। तो एक अगर हम बात करें लेजर में जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसमें, तो कितने कॉलम हो जाते हैं, 8 कॉलम हो जाते हैं, 4 एक साइड होते हैं और 4 एक साइड होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, या इसको अगर ऐसे जनरली बोले हम तो इसको जो शेप इसका होता है, इसका जो आकार होता है उसको टी आकार का बोला जाता है। खातों को जो सिंबल या इंडिकेट किया जाता है तो टी आकार के बोले जाते हैं। अकाउंट जो होते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की लाइन मोटी होती है और बीच की जो इसमें डिवाइड किया जाता है वो मोटी होती है, इसलिए इसको टी आकार का बोला जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा
कि लेजर होता क्या है, या क्या से उसकी जो पोस्टिंग होती है वो क्या होगी, या फिर जो हम बनाते हैं लेजर वो कैसे बनता है। जब जर्नल बनाते थे तो वहां पर हम 2 साइड में दिखाते थे, लेकिन बाई नहीं होता था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2 और बाई 2 साइड होते हैं। डेबिट साइड में आपकी जो चीजें 2 साइड में आएंगी वो आ जाती हैं, और जो क्रेडिट साइड होता है तो वो बाई साइड में आ जाती हैं। यहाँ पर 2 और बाई दोनों को ही दिखाया जाता है। बाकी आपके अकाउंट सारे वही रहते हैं जो आपने बनाए होते हैं। उसमें जो अकाउंट हम लोग अलग अलग टाइप के बनाते हैं, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसमें बहुत से अकाउंट आ जाते हैं कि जो जो उनका नेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी एंट्री कर देते हैं। तो ये आपका मेन हो जाएगा कि क्या होती है हमारी लेजर। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा हम कैश बुक के रोकड़ बही के बारे में ही, क्योंकि जो कैश बुक होती है वो लेजर भी मानी जाती है और जर्नल भी मानी जाती है। इसीलिए मैंने साथ में यहाँ पे इंक्लूड किया है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कैश बुक जो होती है एक टाइप में लेजर भी रहती है, और जो आपका जर्नल है वो भी मानी जाती है। क्या होती है कैश बुक? नाम से क्लियर हो रहा है कैश बुक। जब आप कैश बुक रखते हैं तो आपको वहां पर जो हम लेजर बना रहे होते हैं तो वहां पर कैश अकाउंट हम नहीं बनाते हैं, यानी कि रोकड़ खाता हम नहीं बनाते हैं अगर हमने कैश बुक अपने बिजनेस में बनाई होती है। कैश बुक नाम से क्लियर हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन आप डायरेक्टली कैश में करते हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पर करते हैं। या तो आपने रिसीव किया हो कुछ, या तो आपने पेमेंट किया हो, दोनों की ही एंट्रीज आप कैश बुक में करते हैं। बाकी किसी भी तरह का और कोई एंट्री नहीं की जाएगी। जो लेन देन आप सिर्फ कैश में करेंगे उनको ही आप कैश बुक में दिखाएंगे। Cash book is a special type of book that is only concerned with the recording of cash transaction of an organization. ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसी के बारे में ही बताती है, या उसी से रिलेटेड चीजों को ही इसमें दिखाया जाता है। It performs the dual role of both journal and a ledger for all the cash transaction taking place in a business. मैंने पहले भी आपको बताया कि ये आपका जर्नल और लेजर दोनों का ही रोल प्ले करती है, या दोनों की जगह पर ही काम करती है। A cash book records all the cash received on the debit side. इसके दो साइड इसके भी रहते हैं, एक डेबिट हो जाता है, दूसरा क्रेडिट हो जाता है। जो डेबिट साइड होता है उसमें जितनी भी हमको कैश रिसीव हुई है, जितनी भी तरह से जिस भी आइटम से हमको कैश मिली है, उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। और जो क्रेडिट साइड होता है, जो कुछ भी हमने कैश में पेमेंट किया होता है वो सब हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, तो ध्यान में रखिएगा दोनों चीजों को। नोट्स बनाते चलिए। जो अपने नोट्स होते हैं आपको कितनी भी पीडीएफ क्यों ना मिल जाए, लेकिन जो आप लोग खुद नोट्स बनाएंगे वो एग्जाम टाइम में आपको वो नोट्स याद रहते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए और अपने नोट्स खुद बनाइए। पीडीएफ से कुछ नहीं होगा फायदा आपको, आपके अपने नोट्स जो होंगे आपको बेनिफिट उसी से मिलेगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं देती हूँ, थोड़ा सा लिमिटेड ही देती हूँ, जिससे कि आप आसानी से नोट्स अपने बना सके। तो नोट्स बनाइए। हम लोग चाहे स्टार्टिंग में जो ग्रेजुएशन में थे या उसके आगे जो भी आपने पढ़ाई करी हो, तब भी नोट्स ही आपके काम आते थे, और इसमें भी आगे आपके नोट्स ही काम आएंगे। तो नोट्स बनाइए जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में एग्जैक्टली याद रहे कि क्या क्या चीजें थी आप लोग, क्योंकि जब आप नोट्स में लिखते हैं तो आपको 2 बार चीजें क्या होती है, रिवाइज हो जाती हैं, इसलिए इजी रहता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो कैश बुक होती है उसमें डेबिट साइड में आपका रहेगा कैश रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड में हो जाती है जितने भी आपके पेमेंट्स रहते हैं। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिएगा, जो कैश बुक होती है, ये जो कैश बुक होगी वो हमेशा ही आपका डेबिट बैलेंस दिखाती है। मोस्टली डेबिट बैलेंस आता है। जब बात डेबिट बैलेंस की जा रही तो क्या मतलब होगा? डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि डेबिट साइड आपका बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है। जिस भी बैलेंस की बात करी जाएगी, यानी कि डेबिट अगर बोलेंगे डेबिट बैलेंस है, मतलब जो डेबिट साइड का टोटल था वो बड़ा था क्रेडिट साइड से, इसलिए डेबिट बैलेंस आया। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? क्योंकि डेबिट बैलेंस में आपकी कैश रहती है जो रिसीव हुई है सारी, तो अगर आपके रिसीविंग ज्यादा है और पेमेंट आपने कम कर किया है तो क्या है, आप पास ज्यादा कैश है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट हो जाए, वैसे नहीं होता है, मेनली आपकी डेबिट बैलेंस ही रहता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कैश बुक के बारे में, ये आपकी जर्नल भी है और क्या है, लेजर भी है, दोनों ही माना जाता है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से किस उसमें यूज की जा रही है। और एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात कि जब हम कैश बुक खोलते हैं तो हम कैश अकाउंट नहीं बनाते लेजर में, और इसमें भी आपके 2 साइड रहते हैं, 2 और बाई साइड रहते हैं। जो आपका डेबिट साइड रहता है वो 2 हो जाता है और क्रेडिट साइड बाई हो जाता है। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये कई तरह के कॉलम की भी होती है, आपकी सिंपल कैश बुक होती है, 2 कॉलम की होती है, 3 कॉलम की होती है। जो सिंपल वाली रहती है इसमें सिर्फ आपका कैश का कॉलम रहता है। 2 कॉलम्स की होती है, इसमें कैश होती है, या साथ में आपकी कैश और डिस्काउंट होता है, बैंक और डिस्काउंट होता है, कैश और बैंक है ये रहता है। 3 कॉलम्स की रहती है, कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों रहेंगे। या फिर एक पेटी कैश बुक बनती है,
जो पेटी कैश बुक बनती है साधारण खुदरा रोकड़ वही जिसे बोला जाता है, इसमें जो आपके डेली रूटीन के जो खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे उनको नोट करने के लिए इसको बनाया जाता है, वो आपकी पेटी कैश बुक या फिर खुदरा रोकड़ वही कहलाती है। अब सारी चीजें हमें क्लियर हो गई, अब आइए चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। खाता बही को डैश की पुस्तक कहा जाता है। अ लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ डैश। प्राइमरी एंट्री, फाइनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, नन ऑफ द अबव। तो जो लेजर होता है, खाता बही होती है, वो किस तरह की बुक होती है? तो मैंने बताया ही था आपको, जो प्राइमरी होती है वो कौन सी होती है? जर्नल हो जाता है। और जो फाइनल एंट्री की बुक होती है वो हो जाती है हमारी लेजर। और बुक कीपिंग का काम भी आपका यहीं तक रहता है, लेजर बनाने तक। उसके आगे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे खाता बही तैयार किया जाता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजर अकाउंट प्रिपेयर्ड? ट्रांजैक्शन, जर्नल, इवेंट्स, नन ऑफ द अबव। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं और जर्नल से हम जो अपनी लेजर है या जो अकाउंट्स हम बना रहे होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर यही चीज जर्नल के लिए पूछी जाती तो वहां पर हमारा आंसर क्या होता? ट्रांजैक्शन होता, कि लेन देन जो हमने किए होते उससे हम जर्नल बनाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जर्नल से वस्तुओं को उनके संबंधित खाता बही खातों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ आइटम्स फ्रॉम ए जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री, अर्थमेटिक, बैलेंसिंग, पोस्टिंग। तो जब जर्नल जो हमने बनाया है उससे जो हम लेजर बना रहे होते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है या जो ट्रांसफर हम कर रहे होते हैं चीजों को, उसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी खतौनी यानी कि पोस्टिंग। जर्नल में वो प्रोसेस क्या आती है? होती है जर्नलाइजिंग। यहाँ पर जो प्रोसेस होती है कहलाती है पोस्टिंग। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेजर कॉलम जो प्रविष्टि को जर्नल से जोड़ता है कहलाता है। द लेजर कॉलम दैट लिंक्स द एंट्री विद द जर्नल इज कॉल्ड एज जेएफ कॉलम, एलएफ कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम। तो जर्नल में हम क्या बनाते हैं? जर्नल में हम लेजर फोलियो बनाते हैं और जो लेजर होता है उसमें हम क्या बनाते हैं? जर्नल फोलियो बनाते हैं। तो जो लेजर कॉलम, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे लेजर सेटेड पूछ रहा है, जो लेजर कॉलम होगा जर्नल से रिलेट करता है वो आपका जेएफ कॉलम कहलाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जेएफ कॉलम है, एलएफ कॉलम है। लेजर में जो हम कॉलम बनाते हैं वो जेएफ कॉलम बनाते हैं, तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट्स दैट हैव क्रेडिट बैलेंस आर क्लोज्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट। जिन खातों में जमा शेष है उन्हें किस स्टेटमेंट का उपयोग करके बंद कर दिया जाता है? यानी कि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि आपने अकाउंट्स में देखा होगा कि हमारे यहाँ तो डेबिट शेष आता है या तो क्रेडिट शेष आता है, यानी कि हम कहीं ना कहीं से जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अपना बैलेंस सीडी आप लोग करते नहीं है लास्ट में अकाउंट क्लियर बनाने के लिए, नीचे टोटल इक्वल करने के लिए हम सीडी कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर हम बनाते हैं उसमें ही वो लेकर के आ जाते हैं, उसको बैलेंस बीडी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं तो टू बैलेंस सीडी हो जाता है, कैरिड फॉरवर्ड। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, यहाँ पर अब बाई और टू में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि क्रेडिट बैलेंस, क्वेश्चन जितना इजी दिखता है उतना होता नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट साइड आपका बड़ा है, तो बैलेंस किसमें आपका निकल करके आएगा? बैलेंस जाएगा आपका जो डेबिट साइड होगा उसमें, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू बैलेंस सीडी होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं लगाएंगे तो अगर आपने बाई बैलेंस सीडी कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए छुपी होती है। क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाते में डेबिट शेष कब स्थापित होता है? एन अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन। यानी कि जो हम अकाउंट बना रहे होते हैं उसमें डेबिट बैलेंस कब बनता है? द लास्ट एंट्री ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वाज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, द अमाउंट ऑफ डेबिट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट, देयर आर मोर एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड दैट ऑन द क्रेडिट साइड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो अकाउंट आपने बनाया है उसमें डेबिट साइड कब बनता है, उसमें डेबिट बैलेंस कब बनता है, यानी कि डेबिट शेष कब होता है? डेबिट शेष कब होगा? जब आपका डेबिट बड़ा होगा, क्रेडिट छोटा होगा। तो क्या इसका आंसर होगा करेक्ट? आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, जिसमें हम अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे, क्या एरर्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द लेजर इज, खाता बही का कार्य है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये आपके अलग अलग जो एग्जाम्स हैं जो अकाउंटेंट के हैं या पीजीटी टीजीटी का है उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है कि जो लेजर होता है उसका क्या कार्य होता है। मैंने जो प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको क्लियरली इसके बारे में बताया था कि क्या होता है मेन काम। जो लेजर होता है वो क्लासिफाइड करता है, वर्गीकरण करता है, अलग अलग खातों को अलग अलग उसमें दिखाता है। तो यानी कि हर जितने भी ट्रांजेक्शन किए होते हैं उसके जितने भी साइड होते हैं, पहलू होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग खाता खोलते हैं, अलग अलग अकाउंट खोलते हैं। जैसे कि हमने सिर्फ परचेज ही किया है, मोहन से किया है, राम से किया है, श्याम से किया है, तो मोहन, राम, श्याम तीनों के अकाउंट आपके अलग अलग खुलेंगे। तो आपको क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है। और इसके अलावा भी आप दूसरा तरीका भी समझ सकते हैं क्लासिफाइड करने का। रियल अकाउंट्स को अलग करता है, नॉमिनल को अलग करेगा, पर्सनल अकाउंट को अलग कर देंगे। तो यह क्या करता है, वर्गीकृत करता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। रिकॉर्डिंग किसमें होती है, रिकॉर्डिंग आपकी जर्नल में होती है। और संक्षिप्तीकरण किसमें होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये आपका। तो समराइजेशन किसमें हम करते हैं, तो एक आंसर बताइए इसका मुझे आप लोग कि संक्षिप्तीकरण जो समराइज करते हैं वो हम किस चीज में करते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाता बही का क्रेडिट शेष है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर इज अ रेवेन्यू और एन एसेट, अ रेवेन्यू और ए लायबिलिटी, एन एक्सपेंसेस और एन एसेट, एन एक्सपेंसेस और ए लायबिलिटी। यानी कि जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, लेजर अपने बनाते हैं, तो उसमें क्रेडिट बैलेंस जो दिखाता है वो कौन से अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रेडिट बैलेंस आता है। यानी कि क्रेडिट साइड आपका बड़ा रहता है और डेबिट छोटा होता है। वो आपके हो जाते हैं रेवेन्यू या फिर जो लायबिलिटी होती है, जो आय हुई है या फिर जो हमारे दायित्व बने हैं, वहां पर हमारा मोस्टली क्रेडिट बैलेंस रहता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। All entries except cash transactions can be recorded through journal. Ledger is a part of subsidiary book. Purchase book records all the purchases whether cash or credit. Bank column of cash book always has debit balance. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। इससे आपके बहुत से डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत से क्वेश्चंस के इसमें कई एक एमसीक्यूज के आंसर भी छुपे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नगद लेन देन को छोड़कर सभी प्रविष्टियां जर्नल के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं। खाता बही सहायक पुस्तक का एक हिस्सा है, क्या ये करेक्ट है, नहीं है, क्योंकि आपकी जो लेजर होता है वो सब्सिडरी बुक्स में नहीं आता, लेजर अलग होता है। हम जर्नल जो बनाते हैं और जर्नल की जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं तो उसमें आ जाती है हमारी परचेज बुक आती है, परचेज रिटर्न है या सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न है, बीआर बुक है या जो आपकी बिल्स पेएबल बुक होती है, ये सारी बुक्स आती हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, इसका एक पूरा फॉर्मेट दिया था जिसमें सारी बुक को अलग अलग डिफाइन करके समझाया था। तो खाता बही जो थी वो एक सहायक बुक नहीं है। जो आपकी परचेज बुक होती है उसमें जितना भी हमने क्रय किया हो, जो भी परचेज किया हो, चाहे वो नगद में हो, कैश में हो या फिर उधार में किया हो, उसको हम दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता। जो परचेज बुक होती है उसमें सिर्फ हम क्या दिखाते हैं, जितना भी हमने परचेज क्रेडिट पर किया होता है, उधार जो हमने क्रय किया होता है, सिर्फ हम उसको दिखाते हैं। और जो हमने कैश में किया होगा उसे हम कहाँ दिखाएंगे, कैश बुक में दिखाएंगे या तो फिर कैश अकाउंट होगा वहां पर हम दिखाएंगे। जितना भी हमने उधार में किया होगा वही उसको ही हम इसमें दिखाएंगे। तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। फिर आता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस, कि जो बैंक कॉलम होता है कैश बुक का उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता है। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा कि जो कैश बुक होती है उसमें जो हम बनाते हैं तो वहां पर मोस्टली हमेशा ही आपका डेबिट बैलेंस ही रहता है, डेबिट शेष ही रहता है। लेकिन जब उसी का हम दो खानों वाली बनाते हैं, 2 कॉलम्स की या 3 कॉलम्स की जब हम कैश बुक बनाते हैं, जिसमें कि हमारा जो बैंक का कॉलम भी बनता है, तो वहां पर जरूरी नहीं होता है कि आपका हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहे, वो आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसलिए वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। अगर कैश बुक के बारे में सिर्फ ये बात कही होती है, जो आपका कैश का कॉलम रहता है, तो वहां पर ये पॉइंट आपका करेक्ट होता। लेकिन बैंक कॉलम के बारे में कह रहा है कि ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस, तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। सही क्या होगा, जो आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा था, ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट कैश ट्रांजेक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल, कि जितने भी एंट्रीज होती हैं कैश ट्रांजेक्शंस को छोड़कर उसको हम जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाता एक लेखा अवधि के अंत में बंद कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। नॉमिनल अकाउंट, बैलेंस शीट,
रियल अकाउंट, नन ऑफ देम। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जो आपके अकाउंटिंग पीरियड होता है, लेखावधि होती है कि उसके अंत में उसे हम बंद कर देते हैं। जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं, उसका शेष जो होता है, उसका जो बैलेंस निकल करके हमारा आता है, तो प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होता है, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसको हम बंद कर देते हैं। जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स को बंद कर देते हैं और उसके शेष को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उससे हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस निकल करके आ जाता है। तो लेखावधि के अंत में जो क्लोज कर दिया जाता है वो हो जाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। और जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट तो हमारी दिखाती ही है कि क्या शेष है हमारा, क्या हमारे बैलेंस है सारे अकाउंट्स के। और जो रियल अकाउंट्स होते हैं तो उसका जो शेष होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसको हम क्लोज करके उसके जो हमारा निकल करके आया होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तल पर तैयार करने के आधार के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? जो हम लेजर बनाते हैं उसको हम जर्नल के बेस पर बनाते हैं और जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसे हम लेजर के बेस पे बनाते हैं। लेजर में जो अकाउंट्स हमने रखे होते हैं उससे जो बैलेंस निकल के आता है उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो अकाउंट्स हमने रखे थे या जो हमने इंटरेस्ट करी है, जो पोस्टिंग्स करी हैं, वो सब पूरी तरह से सही है, क्योंकि अगर दोनों साइड इक्वल आ रहे होंगे यानी कि अभी तक आपने जितना भी काम किया था बुक कीपिंग का वो काफी हद तक करेक्ट है। बाकी एक्सेप्शंस तो आपके वो अशुद्धियां हैं, एरर्स रहती हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो अलग रहती हैं। मेन ये माना जाता है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल आ गए हैं तो ये मान लिया जाता है कि हाँ पूरी तरह से आपके जो अकाउंट्स है वो एक्यूरेट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत और वास्तविक खातों का शेष दिखाया जाता है। द बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, करंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो लिया था तो उसमें समझाया ही था कि जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है उसके शेष जो उसका बैलेंस होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन जो आपके व्यक्तिगत और वास्तविक खाते होते हैं उसका जो शेष होता है, उसका जो बैलेंस होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? वो हमारा जाता है बैलेंस शीट में। जो हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं वर्ष के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, वहां पर हम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि एट द एंड या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किस तरह का है, कितना आपके पास एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए हम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बैंक खाते का क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक है तो ये दर्शाता है if credit side of a bank account is greater than the debit side, it indicates which of the following? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, करंट एसेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैंक अकाउंट होता है, तो आपको याद होगा जो कैश बुक हम बनाते हैं उसमें आपका बैंक का भी कॉलम रहता है, जो 2 कॉलम वाली होती है हमारी या 3 कॉलम वाली होती है, उसमें बैंक का भी एक हमारा रहता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि अगर आपका क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक है, यहाँ पर देखिए अपोजिट हो गया। हमने ये पढ़ा था कि डेबिट साइड बड़ा होता है, क्रेडिट साइड छोटा होता है, तो यहाँ पर क्या रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि क्रेडिट पक्ष जो है वो डेबिट पक्ष से अधिक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी पेमेंट ज्यादा है और हमने जो रिसीव हुआ है वो कम हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट बनता है हमारा, बैंक अधिविकर्ष बनता है। तभी तो आपने ज्यादा एक्सपेंस कर लिया, तभी तो आप ज्यादा व्यय कर पाए, तभी आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया था। क्योंकि आपके पास अगर इनकम कम हुई है, मिला आपको रिसीविंग कम हुई है, तो ज्यादा एक्सपेंस आपने कैसे कर लिए? हो ही नहीं पाएंगे। तभी तो हो पाएंगे ना जब आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया होगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है, जब आपको अपना जो अकाउंट होगा बैंक में आपका, उसमें से जितनी भी राशि आपकी जमा है, जितना अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट है, उससे ज्यादा अमाउंट निकालने के लिए बैंक आपको परमिशन देता है और आप उस अमाउंट को निकालते हैं, तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ऐसा सारे अकाउंट होल्डर्स को नहीं मिलती है ये सुविधा, ये फैसिलिटी। जो आपके करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि वो काफी बड़े लेवल पर ट्रांजेक्शन करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं मोस्टली उन्हीं लोग का करंट अकाउंट होता ही है, तो उन लोगों को ये फैसिलिटी दी जाती है और इस पर बैंक जो होता है इंटरेस्ट लेता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैश बुक निम्नलिखित उद्देश्य पूरा करती है। अ कैश बुक सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस: इट वर्क्स एज अ लेजर अकाउंट, इट वर्क्स एज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट।
इट वर्क्स एज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या पर्पस पूरा करती है, तो मैंने आपको बताया था जो कैश बुक होती है वो जर्नल भी होती है और लेजर भी मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली जर्नल नहीं बोला है, क्या बोला है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है, जर्नल होती है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर कहीं पर कुछ भी मिस हुआ तो वहीं से आपका गलत हो जाएगा। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी हो जाती है, जर्नल होती है। तो यहाँ पर आपको जो बी पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही का क्रेडिट पक्ष डैश है, द क्रेडिट साइड ऑफ ए कैश बुक इज डैश, द लॉस साइड, द रिसीप्ट साइड, द प्रॉफिट साइड, द पेमेंट साइड। जो हम कैश बुक बनाते हैं उसका क्रेडिट साइड क्या होता है, तो डेबिट साइड होती है रिसीविंग, और क्रेडिट साइड हो जाता है पेमेंट, क्या हो जाएगा, भुगतान पक्ष होता है। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा लेजर के बारे में भी और कैश बुक के बारे में भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई, हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।